Hi everyone. So let me introduce you to Dr. Shyam Agrawal. How are you, sir? Good, thank you very much. All right. So ladies and gentlemen, let me tell you, Dr. Shyam is a senior consultant oncologist, medical oncologist at Sir Gangaram Hospital, and he is having more than 3 decades of experience in clinical experience, we can say. So, sir, I would like to know you. I would like to know a very sensitive topic, and we can see a very concern-raising topic these days: kidney cancer. So, I would like to know very first, basic, kidney cancer क्या होता है? What is it? Right. So हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, जो कि यूरिन प्रोड्यूस करती हैं. तो उनके सेल्स में जब एक विकार आ जाता है, जिनकी वजह से कि किडनी के सेल्स मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, तो वो एक कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं. तो उसमें किडनी के अंदर एक गांठ बनती है जो कि धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और अगर उसको चेक ना किया जाए तो वो लिम्फेटिक्स के जरिए सराउंडिंग लिम्फ नोड्स में और ब्लड के जरिए बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक लंग्स, लिवर, बोन वगैरह में स्प्रेड कर सकता है. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ किडनी कैंसर? तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि इंडिया में लगभग 70-80 हज़ार नए केसेस किडनी कैंसर के होते हैं, और एडल्ट्स में 2 तरह के किडनी कैंसर होते हैं. एक को बोलते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा, जो कि आपके फिल्टरिंग, जहाँ पे कि यूरिन फिल्टर होता है या बनता है, वो सबसे कॉमन है. लगभग 90 to 95% ऑफ किडनी कैंसर्स को रीनल सेल कार्सिनोमा या क्लियर सेल कार्सिनोमा बोलते हैं. दूसरा कैंसर जो किडनी में अगेन एडल्ट्स में ही होता है, वो पेल्विक सिस्टम, जहाँ पे कि यूरिन ड्रेन होता है, उसमें ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा रहता है, तो वो नंबर 2 पे आता है. जी. और तीसरा जो कैंसर है वो बच्चों में 5 साल से कम की उम्र में, जो कि एम्ब्रियोनिक सेल से, जिसको विल्म्स ट्यूमर बोलते हैं, वो काफी इंसिडेंस कम होता है. तो सबसे कॉमन क्लियर सेल कार्सिनोमा, जो कि एडल्ट्स के अंदर होता है, और उसको रीनल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं. ओके. तो जैसा कि आपने ये चीजें हमें बताई, तो हम बिल्कुल जानना चाहेंगे दैट व्हाट आर द अर्ली साइंस जिससे हमें पता लगता है. राइट. तो जैसा कि आप सबको शायद मालूम है कि किडनीज हमारे पेट में होती हैं और बैक साइड में होती हैं, दोनों साइड में. तो अगर ट्यूमर बन रहा है, जैसे कि मैंने बताया, उसमें एक गांठ बन रही है, तो कुछ लोगों में एक ये फीलिंग आती है कि हमें भारीपन महसूस हो रहा है, और इवन गांठ भी फील हो जाती है अगर वो निगलेक्ट हो जाए. तो वो भारीपन हमें पेट में महसूस होता है? पेट के अंदर, खास तौर पे बैक साइड में, ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड, जिस साइड में ट्यूमर अराइज होगा. दूसरा, क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है. किसी भी कैंसर में, किसी भी ट्यूमर में ब्लीडिंग होती है, तो एक कॉमन लक्षण है. और यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाके जांच करानी चाहिए. तीसरा, खास तौर पे जो एक सिम्टम है आरसीसी, जिसको कि रीनल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं, वेट लॉस होना और फीवर होना, जो कि 15-20 दिन, महीने से ठीक ना होना, कंटिन्यूस फीवर रहना, और वेट लॉस हो जाना, भूख नहीं लगना. तो ये भी एक अर्ली सिम्टम माना जाता है, स्पेशली आरसीसी या किडनी कैंसर का. बाकी जो सिम्टम्स हैं वो फिर कैंसर के फैलने पर निर्भर करते हैं, क्योंकि अगर वो बोन में चला जाए तो किसी भी बोन में पेन हो सकती है. अगर वो लंग्स में फैल जाए तो पेशेंट को खांसी होती है या खांसी में खून आ सकता है. अगर ब्रेन में चले जाए तो उनको स्ट्रोक हो सकता है या कन्वल्शंस हो सकती हैं. लेकिन मेन जो सिम्टम्स हैं वो पेट में दर्द या भारीपन, यूरिन में ब्लड आना या फीवर होना. ओके. एक टाइम ड्यूरेशन में जानना चाहूंगी कि जब से ये सिम्टम्स या जो भी है, ये किडनी कैंसर डेवलप होने लगता है, और एक सिम्टम्स डेवलप होने तक का जो टाइम पीरियड आप बता सकते हैं कि क्या रहता है? वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कैंसर एक बहुत स्लो प्रोसेस होती है, और जब किसी भी पेशेंट को लक्षण आते हैं कैंसर के, तो वो ट्यूमर साइज यूजुअली 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से बड़ा होता है. तो आप समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना है. परंतु 1 सेंटीमीटर बनने में किसी भी इंसान के कैंसर को, किडनी कैंसर को, 4 साल लगते हैं. और जब तक कि वो 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं हो जाता, कोई लक्षण ही नहीं आता है. तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारी साइंस में कमी, कि हम 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर के ट्यूमर को ना सीटी स्कैन से, ना एमआरआई से, ना पेट स्कैन से पिकअप नहीं कर सकते हैं. तो यूजुअली 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में पता लगेगा, तो आपके शरीर में वो 4 साल से पल रहा है. अच्छा. तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ना केवल किडनी कैंसर में,
चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे वो लंग कैंसर है, चाहे वो ओरल कैंसर है, इतने छोटे छोटे ट्यूमर्स को हम नहीं पता लगा सकते हैं और वो 3-4 साल से हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं, क्योंकि कैंसर सेल्स का जो डबलिंग टाइम है वो 90 दिन के हिसाब से ये कैलकुलेशंस की गई। ओके। और जो फीवर आपने बताया कि फीवर होती है या ब्लीडिंग होती है, वो 1 वही सेंटीमीटर 4 से साल कम, के बाद? वो 1 सेंटीमीटर से ऊपर, 0.5 अच्छा, सेंटीमीटर 1 से ऊपर, सेंटीमीटर का हमें पता कोई नहीं लक्षण ही नहीं है, और ना आप सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई में पकड़ पाओगे। ओके। तो ये लिमिटेशन है हमारी रेडियोलॉजी की और एक्सरेज की और ये चेकिंग की जो जांच की। जी, तो ये डायग्नोसिस की बात हमने की, हम कह सकते हैं। जी। तो ऑफ कोर्स इसके साथ सबसे अहम सवाल जो रहता है ट्रीटमेंट का, दैट व्हाट इज उससे पहले जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस जैसे अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो उनका यूरिन टेस्ट होता है फॉर कैंसर सेल्स। देन अल्ट्रासाउंड से हमें वो गांठ दिख सकती है, खासतौर पे जैसे मैंने बताया कि अगर 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, और उसकी फिर फर्दर कंफर्मेशन सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी स्कैन से होती है। तो हमें वो कैंसर को स्टेज करना है। स्टेजिंग से मतलब है कि क्या कैंसर एक ही जगह पे है किडनी में, या वो बॉडी में स्प्रेड हो गया है। तो वो सीटी स्कैन और पेट स्कैन से स्टेजिंग होती है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर वो इनिशियल स्टेजेस में है तो एक ट्रीटमेंट अलग है, और अगर वो एडवांस स्टेजेस में है तो ट्रीटमेंट अलग है। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें कई बार बायोप्सी भी करनी पड़ सकती है किडनी की फ्रॉम द ट्यूमर, जो कि हमें सीटी स्कैन या एमआरआई या पेट स्कैन में दिख रहा है। तो ये स्कैनिंग की सुविधाएं अवेलेबल हैं अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में, और बायोप्सी से हम उसको कंफर्म कर सकते हैं। जी, ओके। तो बिल्कुल अब हम जानना चाहेंगे दैट व्हाट इज द ट्रीटमेंट इसके लिए, किडनी कैंसर के एब्सोल्युटली। लिए? सो जो ट्रीटमेंट है वो स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर आप पहली स्टेज में या दूसरी स्टेज में, जिसका मतलब ये है कि जो ट्यूमर है वो किडनी में या उसकी बगल की नोड्स में कन्फाइंड है, तो आप उसको ऑपरेशन करके निकालना चाहेंगे, और उसमें क्योर होने की संभावनाएं 70, 80, 90% से भी ज्यादा है। ये फिगर्स रीनल सेल कार्सिनोमा की और दूसरा जो है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा पे है। अगर स्टेज आगे चली जाती है तो उसमें भी थर्ड स्टेज में भी किडनी को रिमूव करना ही उचित माना जाता है, लेकिन उसके बाद आजकल जो पद्धति आई है उसमें हम इम्यूनोथेरेपी, जिसमें कि एक दवा है पेम्ब्रोलिजुमैब, वो देना चाहते हैं ताकि कैंसर वापस लौट के ना आए। लेकिन अगर आरसीसी फोर्थ स्टेज में पकड़ा जा रहा है तो आजकल इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, जिसमें कि टैबलेट्स रहती हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन बहुत कामयाब है। अगर हम 100 पेशेंट्स को इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड दवाई देंगे तो लगभग 70 से 80% लोगों को फायदा होगा, और 15-20% लोगों को तो शायद 5 साल तक क्योर भी हो सकता है। तो डायग्नोसिस को बनाना अर्ली स्टेज में तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑपरेशन के ज़रिए क्योर कर सकते हैं। अगर आप लेट स्टेजेस में पकड़ रहे हैं तो इम्यूनोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, साथ में टारगेटेड थेरेपी। चौथी चीज़ जो आपने सुनी होगी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। तो उसमें जो आरसीसी है, क्लियर सेल कार्सिनोमा में कीमोथेरेपी और रेडिएशन का बहुत ही लिमिटेड रोल है। रेडिएशन शायद उन्हीं पेशेंट्स में करते हैं जहाँ पे की बीमारी 1 या 2 जगह पे सीमित हो, शायद ब्रेन में या लंग में या हड्डी में हो, जहाँ पे कि शायद ऑपरेशन संभव नहीं है। तो ज़्यादातर जो आजकल इवॉल्व हुआ है ट्रीटमेंट, वो पहले टारगेटेड थेरेपी हुआ करती थी, जैसे दवाइयों के नाम हैं सुनिटिनिब या आजकल एक्सिटिनिब या लेनवाटिनिब वगैरह हैं। और दूसरी जो इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ आई हैं उसमें पेम्ब्रोलिजुमैब, निवोलुमैब, अटीजोलिजुमैब, ये सब दवाइयाँ हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और पेशेंट्स को अच्छे से वो ठीक कर पा रही हैं। और ये बहुत वेल टॉलरेटेड है, क्योंकि ये कीमो नहीं है, ये रेडिएशन नहीं है, इनसे पेशेंट्स के बाल नहीं उड़ते हैं, इनसे पेशेंट्स के खून कम नहीं होता है, इनसे मुंह में छाले नहीं पड़ते हैं। 100 में से शायद 4 या 5% लोगों में ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये एवोल्यूशन हो रहा है किडनी कैंसर के ट्रीटमेंट में, जो कि बहुत कामयाब है और साइड इफेक्ट्स बहुत कम। ओके। तो इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि हम बिल्कुल ऐसा क्या करें कि जो ये टर्म है किडनी कैंसर, ये डेवलप ही ना हो पाए? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कैंसर्स के कारण का अभी तक पता नहीं है। खास तौर पे किडनी कैंसर के कारण का तो बिल्कुल ही पता नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ये कहा जाता है कि कैंसर्स जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। अगर आप अपने आप को तंदुरुस्त रखेंगे, एक्टिव रखेंगे, डाइट कंट्रोल करेंगे, ओबेसिटी को नहीं आने देंगे, और 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अगर आप अल्कोहल और तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, तो शायद आप किडनी कैंसर को होने से
प्रिवेंट कर सकेंगे। लेकिन कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट कारण क्यों किडनी के सेल्स के अंदर ऐसे चेंजेस आ गए जीन्स में जिनसे कि उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया, वो अभी मालूम नहीं है हम लोग को। तो लेकिन ये है कि गुड लाइफस्टाइल जिसमें कि आप अपना वेट मेंटेन करें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, उससे शायद आप किडनी कैंसर को अपने आप से दूर रख पाएंगे। Alright. So thank you so much Dr. Shyam Agrawal for this session और इतनी important information हमारे साथ शेयर करने के लिए. Thank you so much. Thank you very much.